चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। एक सरकारी रिलीज के अनुसार ये वेबिनार 12 पोस्ट बजट वेबिनार का हिस्सा है जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। बता दें कि यहाँ यूनियन बजट 2023 से 24 को 7 प्राथमिकताओं द्वारा रेखांकित किया गया जो एक दूसरे के पूरक और अमृतकाल के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में काम करते हैं। ये समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस साल के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण 6 मार्च यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। यह सम्मेलन नौसेना कमांडर को वह मंच प्रदान करता है जिसमें सैन्य रणनीतिकार स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होती है। इसके अलावा यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने का भी अवसर देता है। इस वर्ष के सम्मेलन की खास विशेषता यह है कि इसका पहला चरण समुद्र में हो रहा और पहली बार भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत इसकी मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर INS विक्रांत में नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। ट्विटर सोशल मीडिया को वो माध्यम है जिसके जरिए लोग अपनी बातें सामने रखते और मुहिम भी चलाते हैं। कहा जाता है कि बिहार में रोजगार और इंडस्ट्री नहीं होने के चलते लोग एक दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। तमिलनाडु वाला कथित मजदूर हिंसा का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों से बिहारी मजदूर और तमिलनाडु ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन रविवार को बिहार है तैयार हैशटैग ट्विटर पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। बिहार में उद्योग की स्थापना और उससे मिल रहे रोजगार को लेकर इसमें ट्वीट किए जा रहे हैं। देश भर में 8 फरवरी को होली का त्यौहार मनाया जाना है। इससे पहले देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और पिछले एक हफ्ते में 3 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के देखें तो देश में 324 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 22 फरवरी को 95 मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के टीचरों का फिनलैंड में ट्रेनिंग का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, लेकिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचातान अब भी जारी है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को दावा किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाइल फोटो दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सरकार और सरासर उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के LG को मिनी डिटेक्टर यानी कि छोटा तानाशाह बताया है। अमेरिका और भारत की दोस्ती अब जग जाहिर है। चाहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका हर मौके पर भारत के साथ दिखा है। इस बात पर अब अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी मुहर लगाई है। पटेल ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सबसे अधिक परिणामी द्विपक्षीय संबंध में से एक है। समाचार एजेंसी NI के साथ एक हस्ताक्षर में पटेल ने कहा है कि अमेरिका और भारत रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में पसंदीदा भागीदार बन चुके हैं। देश के अधिकतर इलाकों में गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, वहीं कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विभाग के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में 8 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों की चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। पुरानी पेंशन पर चल रही बहस को लेकर कार्मिक मंत्रालय ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया। इसके अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित जानकारी के अनुसार कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2022 से 23 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इन्हीं में से एक काम है पैन को आधार से लिंक कराना। 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। आप 1000 रुपये की लेट फीस के साथ 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का खेती किसानों पर असर दिख रहा है। किसान नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो किसान धान के साथ साथ परंपरागत फसलों की खेती करते रहे वे मसालों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ अपनी अलग अलग पहचान बना रहा है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के अनुकूल होने के कारण उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। राज्य के किसानों को उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मसालों की मांग और आपूर्ति में संतुलन की स्थिति बनी रहे।
आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जारी राजनीतिक जंग के बीच 8 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हालांकि विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में कांग्रेस शामिल नहीं है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को खोलने के लिए नियम तय कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 10 बच्चों का होना अनिवार्य है। इसी तरह मिडिल स्कूल के लिए 15, हाई स्कूल के लिए 20 और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए 25 बच्चों की शर्त को अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश में 606 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इससे कम संख्या है। सरकारी स्कूलों के साथ लगते स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर बंद ही कर दिया जाएगा। बता दें, इनमें से कुछ स्कूल बीती जयराम सरकार में खोले गए थे, वहीं कुछ काफी समय से चल रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।